तो बच्चों अपन आगे स्टार्ट करते हैं आज ब्रायोफाइटा। तो देखना ब्रायोफाइटा जो है इससे पहले अपन ने पढ़ा है एल्गी, और मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से अपन एल्गी से आगे ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा की ओर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इनके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। तो उनकी अपन आप सबसे पहले बात करेंगे कि जो ब्रायोफाइटा है उसके कुछ जनरल कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले डैम ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज़, यानी कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे एरियाज जहाँ पे क्या है, मॉइस्चराइजेशन है और सैडेड छाया है, ऐसे एरिया में ब्रायोफाइट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है। दूसरा है इनकी बॉडी जो होती है स्मॉल बॉडी होती है और जो सबस्ट्रेट होता है उससे अटैच्ड होती है, अटैच्ड विद सबस्ट्रेट। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर कि जो प्लांट किंगडम है उस प्लांट किंगडम का एम्फीबिया, जिस प्रकार से अपन फ्रॉग को एनिमल किंगडम में एम्फीबिया कहते हैं, वैसे यहाँ पर प्लांट किंगडम को क्या का, इस प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कौन होता है, ब्रायोफाइटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। इसकी जो प्लांट बॉडी अपन कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है उसमें रूट, लीफ एंड स्टेम नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आपको देखो रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक। जब आप ब्रायोफाइटा के प्लांट को आप देखोगे तो उसमें आपको लगेगा कि इसमें लीफ है और स्टेम है और रूट है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उसमें रूट जैसी, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, यानी कि रूट, लीफ और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स ही उसके अंदर होती है। एक्चुअल में जो ओरिजिनल रूट और स्टेम की अपन बात करते हैं वो उसके अंदर नहीं होती। दूसरी बात, इसके प्लांट, सीधी सी बात है, स्मॉल बॉडी आपने लिखा है यहाँ पे, स्मॉल बॉडी होती है, यानी कि ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो अब्सेंट है। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो यह जो भी प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर दो स्टेज होती है। दो स्टेज कौन कौन सी, एक तो होती है बेटा और गेमेटोफाइट, एक तो कौन सी होती है, गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट, और दूसरी होती है स्पोरोफाइट। गेमेट फॉर्मेशन और स्पोर फॉर्मेशन दोनों होती है। अब दोनों में से डोमिनेंट कौन सी है, जो क्या करती है, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। तो ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट क्या है, गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, और ये गेमेटोफाइट क्या है, ये फ्रीडम होती है। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट, जो फ्रीडम होगा वही डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डोमिनेंट इज गेमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा की जो बॉडी है गेमेटोफाइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में कौन सी बॉडी डोमिनेंट है और कौन सी से ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। गेमेटोफाइट कंटेन मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन। एल्गी के अंदर अपने क्या पढ़ा था, यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन थे, यहाँ पर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन आ गए। दूसरी बात, एल्गी के अंदर अपन ने मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को नाम दिया था। वैसे यदि अपन यहाँ पर बात करें, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, और यहाँ इसको बोलते हैं बेटा और आर्किगोनियम। क्लियर। ये भी आपको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल जो होता है उसको बोलते हैं बेटा और आर्किगोनियम। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखो, एक्सटर्नल वाटर इज एसेंशियल फॉर स्विमिंग एंथ्रेजोइड। इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं वो स्पोर इस प्रकार से होते हैं ऐसे, और उनके ऊपर दो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, फ्रेजिला लगे होते हैं। अब ये फ्रेजिला क्या करते हैं, वाटर के अंदर इनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। तो वाटर की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इनको, क्यों, स्विमिंग करने के लिए। उसके बाद में करें डाइगोट, जो जाइगोट डू नॉट अंडरगोज मियोसिस, डिवीजन एंड फॉर्म एम्ब्रियो, दे आर फर्स्ट। यानी कि यहाँ पर एम्ब्रियो बनने की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पर हो रही है, और इसके अंदर मियोसिस की कंडीशन भी नहीं होती है। ये कुछ पॉइंट हैं आपको जो याद कर लेने। ये इसके कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपके सामने हैं। यहाँ तक क्लियर। दोबारा सुन लेना, कैसे स्थान, कैसे पैलेसेज पे ये होते हैं। डैम ह्यूमिड होती है, सैडेड लोकेलिटीज़ है, स्मॉल बॉडी है, सबस्ट्रेट से चिपके हुए हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, गेमेटोफाइट जो इसकी स्टेज है वो डोमिनेंट होती है, और जो गेमेटोफाइट होता है वो मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन भी रखता है। अब यदि मेल वाले को अपन नाम देते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल को आर्किगोनियम। दूसरी यहाँ बात करें, एक्सटर्नल वाटर एसेंशियल फॉर क्या है, स्विमिंग एंथ्रेजोइड हो जाएगा, और यहाँ पर सबसे पहले एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस भी स्टार्ट हो रही है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में यदि अपन बात करें, इसका जो एम्ब्रियो बनता है, दिख रहा है ना, ये इसका जो एम्ब्रियो बनता है, एक मिनट,
हाँ दिख रहा है। इसका जो एम्ब्रियो बन रहा है बेटा वो एम्ब्रियो देखो स्पोरोफाइट बनता है। जैसे मान लो कि ये अपन बात करते हैं कि ये अपने पास में एक ब्रायोफाइट है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, एक स्पोरोफाइट बनेगा। ये स्पोरोफाइट इसी के ऊपर लगा हुआ रहेगा, यानी कि ये फ्रीडम नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, ये इसी के ऊपर क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट, ये लो, ये इंपॉर्टेंट बात। अब देखो स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है ना, इसीलिए तो हमने कह दिया इधर, ये रहा गेमेटोफाइट, ये किधर गया, डोमिनेंट इज गेमेटोफाइट, क्लियर। होमोस्पोर्स एंड स्पोर डिसिपेट थ्रू आउट एयर, यानी कि जब ये यहाँ पर इसके अंदर होमोस्पोर और स्पोर बनते हैं तो ये क्या होगा, बाई एयर यहाँ से डिस्पेयर हो जाते हैं। और लास्ट वाला है कि इसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन है। गेमी, गेमी क्या होती है कि यहाँ पर छोटी छोटी बड बन जाती है इसे, उनको गेमी बोलते हैं। और इसके अंदर दूसरी है बडिंग। गेमी और बडिंग, इनके द्वारा क्या होता है, इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा के कुछ जनरल कैरेक्टर जो आपको ऐसे कैसे ये लर्न कर लेने हैं। इसके अलावा जनरल कैरेक्टर में और कुछ भी नहीं है। एक बार आप इसको नोट करो, फिर अपन पढ़ते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। नोट करो इसको फटाफट। ठीक है, आगे चले। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं कि ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ब्रायोफाइटा के अंदर दो स्टेज हैं। एक तो है बेटा और गेमेटोफाइट्स और एक है स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट है और दूसरी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि गेमेटोफाइट जो होती है वो हैप्लॉइड है और स्पोरोफाइट कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। एक क्या है, हैप्लॉइड, और एक होती है डिप्लॉइड। तो गेमेटोफाइट जो है उससे क्या बनेंगे, यानी कि इसके अंदर जो हैप्लॉइड है इसी में क्या होते हैं, इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं और इन्हीं से क्या बनता है, फिर गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और ये क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। जो अभी मैंने बताया था कि होमोस्पोर्स वगैरह जो होते हैं वो डिसिपेयर हो जाते हैं बाई एयर। तो ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई। अब यदि अपन बात करें इसकी प्लांट बॉडी की, तो प्लांट बॉडी एक्चुअल में कैसे होती है कि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है वो कैसे अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि ये इसकी प्लांट बॉडी हो जाएगी। इसके अंदर इस प्रकार से क्या होते हैं, ये इसके रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है बेटा, और रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको नाम क्या देते हैं, राइजोइड्स। ये हो जाएगी इसकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होती है, इसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको अपन बोलेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो प्लांट बॉडी हो गई यहाँ तक, इसको अपन कहेंगे पूरी को कंप्लीट। ये यहाँ से लीफ लाइक स्ट्रक्चर से लेके राइजोइड्स तक, इसको अपन बेटा और नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, गेमेटोफाइट। क्या नाम देंगे, गेमेटोफाइट नाम देंगे। अब देखो दूसरी बात यहाँ पर, ये तो गेमेटोफाइट हो गई। स्पोरोफाइट की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे इसमें स्पोर जनरेट होता है और यहाँ पर एक कैप्सूल बनता है। इसको नाम देते हैं अपन कैप्सूल। और ये वाली जो बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अपन कहेंगे स्पोरोफाइट। ये पूरा का पूरा आपका ब्रायोफाइटा हो गया।
इस ब्रायोफाइट्स में आपको दिख रहा है कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है, गेमेटोफाइट बॉडी कौन सी है और स्पोरोफाइट बॉडी कौन सी है। इतना यदि आपके समझ में आ गया तो इसके आगे की जो लाइफ साइकिल अभी अपन पढ़ने वाले हैं वो आपके समझ में आ जाएगी। इसको नोट कर लो। एक चीज़ आपको और मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि ये वाला जो पार्ट है इसमें कौन सा, ये वाला, इसको नाम देते हैं सिटी, इसको बोलते हैं सिटी। याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट। सिटी कैप्सूल के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिटी बोलते हैं। नोट करो इसको फटाफट। लिख लिया तो आगे चलें। फटाफट लिखो। यदि मैं अकेले गेमेटोफाइट की बात करूं तो गेमेटोफाइट के क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर हैं उसको मैं यहां लिखूंगा। देखो ये लिख लिया है आपने। देखो ये अपन ने पढ़ा था कि ये स्टेम लाइक है, ये राइजोइड्स हैं इसके, ये क्या है, राइजोइड्स हैं। इसको आपने नाम दिया स्टेम लाइक, और यहाँ पर लगी हुई है इसके लीफ लाइक। इसकी यदि बात करें अपन तो ये क्या है, गेमेटोफाइट है ना, तो ये ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक है, और दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट। और ये बेटा और अभी आपको पता लग चुका है कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक गेमेटोफाइट है। क्या है, गेमेटोफाइट। ग्रीन फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट। ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है, और ये इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्लियर, लिखो इसको। सेक्स ऑर्गन की बात अभी अपनी हुई है। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं इसके, मल्टी सेलुलर होता है ना। लिखो यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ, सेक्स ऑर्गन एंड जैकेटेड। नाम आपको पता ही है कि मेल को क्या कहते हैं और फीमेल को क्या कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहता है, मेल को क्या कहेंगे, लिखो इधर, याद है ना। क्या मेल को क्या पता है, क्या बोलेंगे बताओ, एंथ्रीडियम। मेल क्या है, एंथ्रीडियम, और फीमेल आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। ये लो, ये मैंने आपको पहले भी लिखा दिया है इसके जनरल कैरेक्टर के अंदर, और दोबारा बता दिया है। ये सारी चीज़ें बेटा और एकदम सिंपल वे के अंदर है, एकदम बेसिक चीज़ें जो आपको आराम से आसानी से याद हो सकती है। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर किसी के अंदर गेमेटोफाइट में होते हैं जो गेमेट्स बनाते हैं। ये अपने ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी की बात कर ली, जिसके अंदर नीचे वाला पार्ट जो है वो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसके अंदर ऊपर वाला पार्ट स्पोरोफाइट होता है जिसमें कैप्सूल और सिटी होती है, इसमें स्पोर बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है ये। क्लियर, चलो यहाँ तक की बात। सेक्स ऑर्गन मल्टीलेयर और जैकेटेड होते हैं, ये इतना आप फटाक से नोट कर लो। कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे इसमें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम क्या होती है। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आ जाओ, ठीक है, नोट कर लिया।
ध्यान से सुनना इसको। मेल क्या नाम दिया, दोबारा लिख लेते हैं, एंथ्रीडियम। और ये कैसे होता है, इसकी जो शेप है बेटा और वो ऐसे होती है ऐसे। इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर जैकेट होता है, यहाँ पर स्टेराइल जैकेट ऐसे। इसको अपन कहते हैं स्टेराइल जैकेट। ठीक है। दूसरी बात यदि अपन करें तो यहाँ पर इसमें पार्टीशन होता है ऐसे, क्या होता है, पार्टीशन होता है। और यहाँ पर इसमें सेल्स होती है, सेल्स का ग्रुप होता है ऐसे। और इन सेल्स का नाम है बेटा और एंथ्रीडियम, या अपन कह सकते हैं एंथ्रेजोइड बनता है इससे। तो एंथ्रेजोइड बनाने वाली सेल है मदर सेल, तो एंथ्रेजोइड मदर सेल कह देंगे। तो यहाँ पर अपने को एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये एंथ्रेजोइड मदर सेल हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इस एंथ्रेजोइड मदर सेल के अंदर क्या होता है बेटा और माइटोसिस होता है, क्योंकि मियोसिस तो होगा नहीं, गेमेटोफाइट है, माइटोसिस। और ये जब माइटोसिस होता है तो इस माइटोसिस से एंथ्रेजोइड बनते हैं। और ये एंथ्रेजोइड क्या है, मेल गेमेट है। इससे क्या माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा बेटा और यहाँ पर एंथ्रेजोइड, ये क्या है, मेल गेमेट है। ये क्या है, मेल गेमेट। क्लियर। क्या पढ़ा अपन ने कि जो एंथ्रीडियम होता है उस एंथ्रीडियम के अंदर इस प्रकार से उसकी फोटो होती है, और इसके अंदर क्या है, अंदर की ओर एक स्टेराइल जैकेट होता है। इस जैकेट में एंथ्रेजोइड मदर सेल होती है। इस मदर सेल में रिप्रोडक्शन के दौरान क्या बनते हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से क्या बनते हैं, गेमेट बनते हैं। अब आप देखो माइटोसिस होता है तो ये ऑलरेडी ये स्पोरोफाइट का है, सॉरी गेमेटोफाइट का है, तो ये खुद ऑलरेडी हैप्लॉइड है। तो ये जो एंथ्रेजोइड गेमेट बनेंगे ये भी तो एन ही होंगे ना, सही है। आगे चलो, दूसरी बात इसके अंदर आपको याद रखना है कि ये जो मेल गेमेट होते हैं ये क्या होते हैं, इसके अंदर फ्लैजिला होती है। क्या होती है, तो ये, और ये मूवमेंट किसके द्वारा करते हैं फिर, बाई फ्लैजिला। ये लो, ये तो बात हो गई आपके मेल एंथ्रीडियम की हो गई। इस जैकेट को मैं थोड़ा सा इधर नीचे लिख देता हूँ ताकि मेल वाला इधर बन जाए फीमेल का। यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं अब फीमेल की। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल को अपन क्या कहा आपने, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम, इस आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर इसको उल्टा कर दो, इधर ऐसे होती है। क्लियर है यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर इसके अंदर इस प्रकार से दो सेल होती है यहाँ पर, इनको बोलते हैं कवर सेल। क्या बोलते हैं बेटा वो, कवर सेल बोलते हैं। उसके बाद में यदि अपन यहाँ पर बात करें, यहाँ इससे इस प्रकार से ऐसे होती है, इनको बोलते हैं नेक केनाल सेल, और शॉर्ट में इसको बोलेंगे एनसीसी। ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि आगे जब भी अपन पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर एनसीसी लिखूंगा, नेक केनाल सेल पूरा नाम नहीं आएगा, तो एनसीसी हो गया। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर एक वेंट्रल पार्ट है, ये देखो ऐसे, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एग होता है। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, वेंटर बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यदि अपन यहाँ पर करेंगे, जो एंथ्रेजोइड होता है उस एंथ्रेजोइड की अपन बात करते हैं। एंथ्रेजोइड की फोटो कैसे होती है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था जनरल लेक्चर के अंदर कि ये इस प्रकार से होता है, और इसके सर के ऊपर, इसके सर के ऊपर क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं। ये क्या है आपका एंथ्रेजोइड। बात समझ में आ गई। मेल एंथ्रीडियम, फीमेल आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम की यदि अपन बात करते हैं तो इस प्रकार से होता है,
और यहाँ पर देखो ये स्टेराइल जैकेट हो गया, एंथ्रेजोइड मदर सेल हो गई, एंथ्रेजोइड बन गया, माइटोसिस से बनता है। दूसरी यदि अपन यहाँ पर बात करें तो इसके ऊपर एक आप और बता सकते हो कि यहाँ पर जैसे इसमें कवर सेल है, वैसे यहाँ पर इसमें सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं बेटा केप सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? केप सेल बोलते हैं। यहाँ तक का समझ में आ चुका है आपके, यानी कि हमने एंथ्रीडियम पढ़ लिया, आर्किगोनियम कैसे होते हैं, तो इनमें से कैसे स्पोर निकलेंगे बाहर। देखो ये एंथ्रीडियम जो है कि यहाँ फ्लैजिला से होता हुआ बाई वाटर यहाँ पहुँच जाएगा, अंदर आएगा, एक के साथ क्रॉस करेगा और क्या बना लेगा? जाइगोट बना लेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये बात इसके अंदर चल रही है। इसमें देखो क्या हो रहा है, विदाउट मियोसिस क्या हो रहा है, यहाँ पे गैमेट्स बन रहे हैं। तो इसमें ब्रायोफाइटा के अंदर हमने इसके जनरल कैरेक्टर पढ़ लिए हैं, और जनरल कैरेक्टर के बाद में हमने ये पढ़ लिया है कि इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनकी शेप एंड साइज़ कैसी होती है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इनको फटाफट नोट करो। इसको आगे पढ़ते हैं। जल्दी लिखो। हो गया। अब अपन पढ़ते हैं इसका लाइफ साइकिल। आ जाओ पढ़े इसको बेटा, और पूरा यहाँ से पढ़ने के बाद में इसको एनसीईआरटी से पूरा कवर कर लेना है ताकि ये आपको याद हो जाए, क्योंकि ये डाइवर्सिटी है इसमें। एक बार यदि अपन ने पढ़ने के बाद में इसको नहीं पढ़ा है और छोड़ दिया है तो फिर ये अपने दिमाग से चली जाएगी बहुत दूर, फिर पीछे पीछे भागते रहना इसके। तो इससे बेटर यही है कि हाथों हाथ इसको तैयार कर लिया जाए। तो यहाँ अपन अब लिख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है। अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि एंथ्रीडियम क्या होता है, आर्किगोनियम क्या होता है और कैसे उनमें से स्पोर बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि ये जो लाइफ साइकिल जो हो रहा है उसमें ब्रायोफाइटा की एक फ़ोटो जो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो आपको याद है, लेकिन दोबारा मैं आपको याद करवा देता हूँ। ऐसे क्या बेटा, क्या है ये? राइजोइड्स हैं, स्टेम लाइक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये इसकी लीफी स्ट्रक्चर हो जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पे कैप्सूल, ये सिटी और ये कैप्सूल आ जाएगा। ठीक है। ये बॉडी गेमेटोफाइट हो जाएगी, ये स्पोरोफाइट हो जाएगी। इतना याद है। अब अपन बात करते हैं आर्किगोनियम से शुरू करेंगे इसका लाइफ साइकिल। देखो कि जब से सबसे पहले इस यानी कि सब देखो ये बाद में बनता है, पहले यही बनेगा। अब अपन बात करें यहाँ पे इसके फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो फर्टिलाइजेशन के अंदर इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपकी एनसीसी बताया था मैंने अभी आपको, नेक केनाल सेल। ठीक है। ये इसकी कवर सेल और एनसीसी, और ये यहाँ पे क्या है? एग पड़ा हुआ है। एग पड़ा हुआ है यहाँ पर, यानी कि अपन कह सकते हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास में यहाँ पर भी क्या पड़ा हुआ है? बाई वोटर। कौन आ गया? एंथ्रेजोइड आ गया। कौन आ गया बेटा? और एंथ्रेजोइड आ गया। ये लो एंथ्रेजोइड क्या है? ये मेल गैमेट है। ठीक। ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो इसके अंदर एंट्री करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, इसको इधर ले लेते हैं ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे आएगा। जब ये एंथ्रेजोइड यहाँ आके गिरेगा तो ये सारी की सारी जो सेल्स है वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी यहाँ से जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर अब यदि अपन बात करते हैं, ये एंथ्रेजोइड यहाँ पर ऐसे ऐसे आ जाएगा, ऐसे
ये लो, ठीक है क्या? इतनी बात क्लियर है ना? ये इसके अंदर जैसे ही एंट्री करेगा तो ये यहां पर 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, ये 1 पड़ा हुआ है, ये अंदर आएगा। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनता है बेटा? और इनके मिलने से क्या बनेगा? अब आगे जाके जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट कैसा होता है? सीधी सी बात है, डिप्लॉइड 2n होता है। 2n होता है तो यहाँ पर इसके अंदर अब क्या होगा? माइटोसिस होगा। अब माइटोसिस का मतलब क्या है? यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, सेल्स डबल हो रही है, और जब सेल्स डबल होती है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये जो प्लांट बॉडी अभी अपन बात कर रहे थे पहले, वो प्लांट बॉडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हो? गैमेटोफाइट बोल सकते हो। ऐसे इस प्रकार से बनेगा। और जब ये गैमेटोफाइट बन गया तो इसके ऊपर क्या निकलेगा? अब यहाँ पे कैप्सूल निकलेगा। ये लो सीटी और ये कैप्सूल हो गया। इतना तो याद रह जाएगा ना। तो ये तो हैप्लॉइड है ही, और ये क्या हो जाएगा अब? यानी कि इसके ऊपर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर निकलती है। कहाँ निकल रही है ये इसकी बात कर रहे थे अपन। समझ रहे हो क्या? नहीं, देखो ये और ये कहाँ लगे हुए हैं? इसमें लगे हुए हैं। जाइगोट कहाँ बनेगा? इसके बीच में तो बनेगा ना। अरे रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेटोफाइट के ऊपर, जहाँ ऐसे थोड़ी है कि बाहर जाके कहीं दूसरी जगह होगा, यहीं पे तो होगा। तो ये तो पहले ही था अपने पास में, लेकिन अब जब जाइगोट बना तो जाइगोट यहाँ पर बनेगा। तो जाइगोट कैसा बना है? डिप्लॉइड बना है ना। ये डिप्लॉइड बना है, तो डिप्लॉइड बना है तो यहाँ पर ये स्पोर जर्मिनेट होगा। अब क्या हुआ है? माइटोसिस। तो डिप्लॉइड ही तो होगा, और ये कैप्सूल बन गया यहाँ पर। क्या बन गया बेटा? और कैप्सूल बन गया। अब इस कैप्सूल के अंदर क्या होता है? इस कैप्सूल के अंदर सेल्स होती है। उन कैप्सूल को उसके अंदर उसको बोलते हैं अपन स्पोर मदर सेल। यहां लिख लेता हूं मैं इनको SMC, और ये SMC कैसी है? डिप्लॉइड है। अब इनमें क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। और जब इसके अंदर देखो बेटा और मियोसिस होता है तो यहाँ पर क्या बनेगा? मियोसिस से ये डिप्लॉइड जो है वो हैप्लॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बनेगा N। क्या बनेगा? एक स्पोर बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर। स्पोरोफाइट से स्पोर बन रहा है और गैमेटोफाइट से गैमेट बन रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये स्पोर जर्मिनेट होगा। अरे दोबारा बता दूंगा, तुम ऐसे ऊपर नीचे मत हो। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास में यही पड़ा हुआ है, स्पोरोफाइट नाम की कोई चीज़ हमें नहीं पता, हमें नहीं आती है, तो अपने को इसमें नहीं देखना है। ये तो आपको पता है कि ब्रायोफाइट है कि जो प्लांट बॉडी है वो डोमिनेंट कौन सी फॉर्म में है? गैमेटोफाइट में। अब मैं कह रहा हूँ कि इसी के अंदर आपके पास में एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर जो गैमेट्स बने हुए हैं कौन से, यानी कि इसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, ये वाले एंथ्रीजॉइड। ये जो एंथ्रीजॉइड है ये हैप्लॉइड ही होता है, ठीक है। तो एक तो ये है और एक ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। तो ये बाई वाटर क्या करेगा, यहाँ से घूमता हुआ इसके पास में आ जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे मान लो कि किसी ये यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पर ये क्या करेगा, निषेचन करेगा, क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो फर्टिलाइजेशन करेगा तो अब आपको पता है कि n + n मिलेंगे, तो 2n होंगे कि नहीं होंगे, 2n होंगे नहीं होंगे, होंगे। तो यही तो मैंने कहा कि इसके अंदर ये इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये आके क्या हो गया, ऐसे घूमता हुआ पहुँच गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या बना है, डिप्लॉइड बना है। डिप्लॉइड बना है तो ये कहाँ बना, यहाँ पे, और यहाँ पर ये यहाँ पर जाइगोट बन गया तो ये यहाँ पर ही तो ग्रो करेगा, और यहाँ पर क्या आ गया, कैप्सूल आ गया। क्लियर है ना। तो ये समझ गए ना, ये कैप्सूल यहाँ पर कैसे ग्रो करा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इस कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल है, जिसको अपने का नाम दिया स्पोर मदर सेल, SMC, डिप्लॉइड है। मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद में क्या बनेगा, स्पोर बनेगा N, और इससे बनता है बेटा ओरो गैमेटोफाइट। ये स्पोर हैप्लॉइड हो गया ना, अब हैप्लॉइड ही ग्रो करेगा। हैप्लॉइड जब ग्रो करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा। और गैमेटोफाइट जो है, ये गैमेटोफाइट अपने आप में 2 टाइप के होते हैं,
ठीक है। एक तो होता है लीवरवर्ट और एक होता है प्रोटोनिमा, जिससे क्या बनते हैं बेटा, और मोसेज बनते हैं, मोसेज में MO मोसेज। और इस मोसेज के अंदर क्या होता है कि जब इसका दूसरा नया मोसेज बनेगा वेजिटेटिव, तो उसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। या आप NCERT में देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब ये देखो प्रोटोनिमा हो गया, तो ये प्रोटोनिमा ही क्या बना लेता है यहाँ पर, गेमेटोफाइट बनाएगा। यानी कि ये जो इनकी जो मोसेज की प्लांट बॉडी है वो कैसी है, गेमेटोफाइट है। ये लीवरवर्ट भी क्या है, गेमेटोफाइट है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये दिख रहा है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। देखो, एक दो क्वेश्चन के आंसर आप खुद दे दोगे अब, कि हमारे पास में इसका लाइफ साइकिल देखो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी भी है। कैसे समझना है, ब्रायोफाइट है, गेमेटोफाइट है। आप गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को तो आप जान चुके हो, तो ये गेमेटोफाइट है। इस गेमेटोफाइट में एक ऐसी स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल की बताई थी, तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसमें हेप्लॉइड एग पड़ा हुआ है। एंथ्रेजॉइड जो एंथ्रीडियम है उसके अंदर एंथ्रेजॉइड बनेगा। ये वाटर की हेल्प से कहाँ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। तो ये सारा प्रोसेस इसी वाले में चल रहा है और अलग नहीं चल रहा है, इसी में चल रहा है। ये बन गया 2N, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो वो ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा तो वहाँ पर एक कैप्सूल निकलेगा। अब डिप्लॉइड है तो सीधी सी बात है, कैप्सूल बन गया तो कैप्सूल के अंदर जो सेल बनेगी वो भी डिप्लॉइड होगी। उनको ऊपर कह रहे हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में SMC अपन ने इसको कह दिया शॉर्ट में। इसमें अब मियोसिस होगा, इसमें माइटोसिस थोड़ी होगा। इसमें तो माइटोसिस जितना होना था उतना हो गया। अब इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, इसमें मियोसिस, हेप्लॉइड बनेंगे। ये हेप्लॉइड जो स्पोर हैं ये अब क्या हो जाएंगे, एयर की हेल्प से जब कैप्सूल टूटेगा तो ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और जहाँ के गिरेंगे वहाँ पर एक प्लांट बॉडी का निर्माण करेंगे, एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। और वो प्लांट बॉडी कैसी बनेगी, जब ये हेप्लॉइड है तो गेमेटोफाइट ही बनेगी ना, हेप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी जिसको अपन गेमेटोफाइट कह रहे हैं। अब इस गेमेटोफाइट में दो टाइप के बनते हैं, एक होता है लीवरवर्ट, एक होता है मोसेज। मोसेज में प्रोटोनिमा है और ये मोसेज ही आगे ग्रो करके का बनते हैं, यानी कि इनकी प्लांट बॉडी भी गेमेटोफाइट और ये भी गेमेटोफाइट। तो आपको यहाँ पे एक पता लग रहा है कि इस ब्रायोफाइटा की जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल के अंदर स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों प्रकार के स्टेजेज आते हैं। लेकिन देखो गेमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, यहाँ पर कहीं भी स्पोरोफाइट नहीं है, इसमें कहीं भी स्पोरोफाइट नहीं है। लेकिन जहाँ पर स्पोरोफाइट है ना तो उसके नीचे आप देखो गेमेटोफाइट लगा हुआ है। मतलब ये गेमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्पोरोफाइट में नहीं होता है। स्पोरोफाइट फूड के लिए या रहने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। इतना क्लियर है। ये हो गया अपना ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल। क्लियर है, एक बार इसको ढंग से पढ़ लेना। अब अपन इसमें पढ़ेंगे लीवरवर्ट और मोसेज के बारे में, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसको एक बार देख लेना, मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में इसका रिवीजन एक बार दोबारा करवा दूँगा। थैंक यू।